Hello ji, namaskar, salam, sat sri akal. Wish you all a very warm welcome to this wonderful channel that is Akash Byju's NEET YouTube channel. आपका अपना चैनल, भारत का अपना एजुकेशनल चैनल और मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और रैपिड फायर सीरीज के क्वेश्चंस लेकर के। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड। इससे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड टॉपिक पे एक रैपिड फायर राउंड करा था एंड आप सबने उसे बहुत पसंद करा था और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सभी टॉपिक्स के रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके साथ लेकर के आएंगे। तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। वी कैन स्टार्ट द सेशन। बिल्कुल जी, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी सारे क्वेश्चंस के जवाब एकदम सही दें। पूरे इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में से एकदम चुनिंदा क्वेश्चंस जहां पे एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जब आपका नीट का पेपर डिजाइन किया जाता है, तो हमने उसी के अनुसार ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। तो चलिए जी, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। और सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा, पढ़ते हैं जी। अकॉर्डिंग टू थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वूस, नाम याद रखिएगा। द थ्री डोमेन्स आर, कौन कौन सी हैं तीन डोमेन्स? आप जल्दी से साथ के साथ चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि थ्री डोमेन्स कौन कौन सी हैं। वेल, द करेक्ट आंसर इज आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया जिसमें कि ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, एंड यूकैरिया, यूकैरिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। Who first proposed the phylogenetic system of classification? हिंदी अनुवाद भी कर रहा हूं। Phylogenetic system of classification सबसे पहले किसने प्रपोज करा? The correct answer is Engler and Prandtl, right? दो सवाल हो चुके। आई एम श्योर दोनों के दोनों आपके अभी तक सही गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do you call a taxonomic group which has members of similar kingdoms? Okay, similar kingdoms के members को जिस taxonomic group में रखा जाएगा उसे क्या कहेंगे? सोचिए सोचिए जरा। आपको ये तो पता है भाई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो किंगडम से ऊपर क्या है? वेल, आई एम श्योर यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डोमेन, राइट? चलिए जी, अगला सवाल करते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को कहां मिलते हैं? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे या एनिमेलिया? द करेक्ट आंसर इज मोनेरा यानी बैक्टीरिया। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिजाइड्स इन देयर। भाई, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के आधार पे हम अलग अलग करते हैं, तो ये मेन डिफरेंस कहां पे लाई कर रहा है? क्या उनकी किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में? वेल, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। इट इज सेल वॉल। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल। वेल, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सवाल ये कह रहा है, हु आर नोन एज प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन? प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन खिताब या टाइटल किन ऑर्गेनिजम्स को दिया गया है? आई एम श्योर सबको ये बात पता है, एनसीईआरटी की ये लाइन है एज इट इज। द करेक्ट आंसर इज डायटम्स। याद है आपको? डायटम्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। Which group of protists are responsible for the formation of diatomaceous earth? Which group of protistans are responsible for formation of diatomaceous earth? These are chrysophytes. These are chrysophytes.
Another very very important question. Diatomaceous अर्थ के uses पता है आपको? पढ़िएगा एक बार एनसीईआरटी में दोबारा से. अगला सवाल जी. Trypanosoma gambiense causes. Trypanosoma gambiense कौन सी बीमारी करता है? अच्छा, ट्रिपैनोसोमा जीनस है, गैम्बियंसी स्पीशीज है, तो ऐसे ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंसी भी होता है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी. ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी करता है स्लीपिंग सिकनेस. अच्छा, आपको अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस एंड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में अंतर पता है? एक स्लीपिंग सिकनेस एंसेफेलाइटिस भी होता है, पढ़िएगा उसके बारे में भी. अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा. Which class of fungi do yeast and penicillium belong to? Penicillium, important. Penicillin, antibiotic, Alexander Fleming, याद रखना है. सवाल मेरा ये था कि yeast, खमीर भी कह देते हैं ना yeast को, and penicillium फंजाई की कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज एस्कोमाइसिटीज. अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा. Conjugation in mucor leads to the formation of. Conjugation in mucor leads to the formation of zygospores. अच्छा, कोई ऐसा है जिसके अभी तक सारे क्वेश्चंस के जवाब सही गए हैं? पूरे सेशन में जिसके सारे आंसर सही होंगे ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, राइट? ईमानदारी से. आई ट्रस्ट यू ऑल. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज. Which class of fungi shows a cenocytic mycelium as one of its characteristic features? Mycelium cenocytic हो. Cenocytic word याद है ना? Multinucleated. So which class of fungi shows a cenocytic mycelium as one of its characteristic features? And the correct answer is Phycomycetes. Fungi में अक्सर कई चीजें बच्चे भूल जाते हैं. लिख लिख करके याद करना. I am sure you will be able to do that. अगला सवाल. Causative agent of the late blight in potato is. आलू, पोटैटो की ये एक बीमारी है, इसका causative agent कौन है? Come on, quickly. चलो ठीक है, मैं 4 सेकेंड देता हूं. 1, 2, 3 and 4. The correct answer is Phytophthora infestans. Right? ठीक है जी. चलिए अगला सवाल. समय कम है, सवाल ज्यादा है. In lichens या lichens, association between algae and fungi, याद है? Phycobiont, mycobiont. In lichens, lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. In lichens, the phycobiont provides dash to mycobiont. क्या provide करते हैं? Nutrition, यानी भोजन. Deuteromycetes are called fungi imperfecti because they. Deuteromycetes को fungi imperfecti क्यों कहते हैं? The reason is they do not exhibit sexual reproduction. ये बात भी इंपॉर्टेंट है, सवाल फ्रेम हो सकता है. अगला क्वेश्चन. कैप्सिड याद कीजिए. कैप्सिड आपने कहां पढ़ा है? स्ट्रक्चर याद है? यू रिमेंबर? एनसीईआरटी में टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स. रिमेंबर? Infectious proteinaceous particles. Well, the capsid is made up of proteins, and proteins are the most diverse biomolecules. Proteins are the most diverse biomolecules. Diversity, variety बहुत ज्यादा है प्रोटीन्स में, क्योंकि कितने सारे अमीनो एसिड से ये मिलकर के बनते हैं, है ना? 20 अमीनो एसिड्स आपने पढ़े हैं. ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, सीरिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्पाराजीन, सिस्टीन, मीथियोनिन. बायोमॉलिक्यूल्स में ये सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा. ग्रेट जी. वेल, अगला सवाल. नेम द साइंटिस्ट हु टर्म्ड कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस फ्लूइड. याद आ रहा है कुछ? वायरसेस, इन्फेक्शियस फ्लूइड. सो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये टर्म दिया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. द करेक्ट आंसर इज M.W. बिजेरेनिक. स्पेलिंग थोड़े से अजीब है, लेकिन लिख करके याद कर लीजिएगा, हो जाएंगे. अगला सवाल. The organism responsible for red tide formation is. मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार रिपीट हुआ है, तो आगे भी आ सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. The organism responsible for red tide formation is. जब लगता है कि समंदर का पानी एकदम लाल हो गया है, खून जैसा लाल, it is Goniolax.
एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठाया मैंने, एज इट इज पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन रिच लेयर फाउंड इन यूग्लिनॉइड्स? Euglena, you remember? Connecting link between plants and animals. Euglena shows mixotrophic type of nutrition, right? यूग्लिना अपना खाना खुद भी बना सकता है। सो आपको वो प्रोटीन रिच लेयर बतानी है जो यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट है, एंड द करेक्ट आंसर इज पेलिकल। वेल, ईमानदारी से बताओ, अभी तक काफी सवाल सही गए हैं ना? इजी भी लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो कई बार इंपॉर्टेंट चीजें ना नजरअंदाज भी हो जाती हैं, वो हमें नहीं करनी है। हमारी इस सीरीज का अल्टीमेट मकसद यही है कि आपके अंदर एक जोश आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। एक रैपिड फायर राउंड जब होता है ना, तो कहते हैं ना, जो आपका एड्रीनलीन है उसका रश होने लगता है। सेशन आपको पसंद आया, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर दीजिए हिट, एंड आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपके सामने दिया हुआ है जी, इट इज DR यानी डॉक्टर सचिन कपूर, KAPUR टॉक, डॉक्टर सचिन कपूर टॉक। सो मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको ढेरों गुड विशेस देता हूं, एंड ऐसे और ढेर सारे सेशंस लेकर के हम आते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा है। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। याद रहे, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है।